एक समय की बात है। ऊंचे हरे पहाड़ों से घिरे हुए एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था लिली। लिली बहुत जिज्ञासु थी और उसे अपने घर के पास के जंगल की खोज करना बहुत पसंद था। हर सुबह वह अपनी चमकीली पीली जूती पहनती, अपनी पसंदीदा लाल कर्फ लेती और नए रोमांच की तलाश में निकल पड़ी। एक दिन जब वह पहले से कहीं ज़्यादा गहरे जंगल में चल गई तो उसने एक बड़े बांस के झाड़ी के पीछे से हल्की सरसराहट सुनी। वह धीरे धीरे वहां गई और पत्तों के बीच से झांका। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि एक छोटा मुलायम पांडा बांस खा रहा था। उसका काले और सफ़ेद रंग का फर बादल की तरह नरम था। उसकी गोल गोल आंखें में दया की चमक थी। नमस्ते, लिली उत्साहित होकर मुस्कुरा नमस्ते, लिली ने उत्साहित होकर फुसफुसाया। पांडा ने ऊपर देखा। उसके मुंह में अभी भी बांस की टहनी थी और उसने शर्माते हुए अपना पंजा हिलाया। नमस्ते, मैं बिपिन हूँ, उसने नरम आवाज़ में कहा। लिली को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। एक बोलने वाला पांडा, उसने खुशी से ताली बजाई। मैं लिली हूँ, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? बिपिन उत्साह से सिर हिलाया। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ मुझे बहुत कम लोग मिलते हैं। ज़्यादातर लोग मुझे नज़रअंदाज कर देते हैं। उस दिन से लिली और बिपिन सबसे अच्छे दोस्त बन गए। उसने अपना समय पेड़ों के बीच छिपन छिपाई खेलते हुए, मैदानों में दौड़ते हुए और जंगली फूल चुनते हुए बिताया। बिपिन ने लिली को पांडा की तरह पेड़ों पर चढ़ना सिखाया और लिली ने बिपिन को बारिश के बाद पानी के गड्ढों में कूदना सिखाया। एक धूप भरी दोपहर जब वे नदी के किनारे बैठे थे, बिपिन ने लिली को अपने सपने के बारे में बताया। मैं हमेशा से इंद्रधनुष पर्वत की चोटी देखना चाहता हूँ, उसने दूर सबसे ऊंची चोटी की ओर इशारा करते हुए कहा, लेकिन मुझे डर है कि मैं रास्ता भटक जाऊँ। लिली मुस्कुराई और बिपिन का पंजा थपथपाया। हम इसे साथ में कर सकते हैं। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी और तुम मेरा साथ दो। अगली सुबह वे अपने रोमांचक सफ़र पर निकल पड़े। रास्ता ऊंचा और घुमावदार था, लेकिन वे एक दूसरे को हिम्मत देते हुए, जब लिली थक जाती बिपिन उसे अपनी पीठ पर बैठा लेता। जब बिपिन को हिलता हुआ पुल पार करने में डर लगता, लिली उसका पंजा कसकर पकड़ लेती। लंबी यात्रा के बाद वे आखिरकार पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। वहां का दृश्य जादुई था। पूरी घाटी उनके सामने फैली हुई थी। फूलों के खेत और चमचमाती नदियां दिख रही थी। आकाश में एक सुंदर इंद्रधनुष पर्वत के एक ओर से दूसरी ओर फैला हुआ। हमने कर दिखाया, बिपिन ने खुशी से उछलते हुए कहा। धन्यवाद लिली। लिली ने मुस्कुराते हुए बिपिन को कसकर गले लगाया। हमने इसे साथ में किया, उसने कहा। उस दिन से लिली और बिपिन को पता था कि चाहे उसके रोमांच उन्हें कहीं भी ले जाए, अगर वे साथ हैं तो वे कुछ भी कर सकते हैं। और हर बार जब वे इंद्रधनुष की पर्वत और देखते तो उन्हें अपनी जादुई यात्रा और दोस्ती का ताकत याद आती। और इस तरह छोटी लड़की और उसका पांडा दोस्त हमेशा खुशी खुशी रहने लगे, हमेशा अपने अगले रोमांच के लिए तैयार रहे।